चीज़ है जो कर सकते हैं। तो इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए तो एक चीज़ है ना, तो स्टूडेंट्स इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए और भी बहुत सारे चीज़ें कर सकते हैं। जैसे देखो, दूसरी चीज़ की बात करते हैं स्टूडेंट्स। दूसरी चीज़ कर सकते हैं इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए। लेकिन उससे पहले हम दो टर्म को समझने पड़ेंगे, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये था दूसरा मोर इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए इक्वेशन को, ये दूसरा था। ठीक है, ये दूसरा है। स्टूडेंट आप देखें यहां पर स्टूडेंट, बर्निंग ऑफ कोल। स्टूडेंट यहां पर क्या दिख रहा है आपको बर्निंग ऑफ कोल। जैसे कि आपने देखा है कि बर्निंग ऑफ कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ये जो केमिकल रिएक्शन होती है उसकी मैं इक्वेशन लिखता हूं। उसकी इक्वेशन हमने पहले कभी नहीं देखी है ना, इसकी इक्वेशन पहले कभी नहीं देखी है। लेट मी राइट डाउन कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म CO2। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट, जो कोल हम जलाते हैं, इसका लिख देते हैं स्टूडेंट। ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ये गैसियस फॉर्म में होते हैं, और ये भी गैसियस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, देखो स्टूडेंट, जो कोल हम जलाते हैं दैट इज नथिंग बट कार्बन। क्या ये स्टूडेंट्स? कार्बन। वो कार्बन होता है। कोल क्या होता है? कार्बन होता है। दैट इज एक्चुअली कार्बन। जब उसको बर्न करते हैं तो क्या होता है? तो आसपास एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, उसके साथ रिएक्ट कर लेता है ऑक्सीजन, इसके साथ यानी कार्बन के साथ रिएक्ट कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। और वो गैस तो स्किप करता है ना, स्किप कर जाती है, वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो ये केमिकल रिएक्शन हो रही होती है जब बर्निंग ऑफ कोल होता है। आप देखें, ये केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। आप देखो तो ये जो केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, अगर हम इसका स्टेट लिखना चाहे तो कार्बन जो है वो S होता है, सॉलिड होता है, यानी क्योंकि वो कोल होता है ना। ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट कर रहा है, ऑब्वियसली वो गैस है, गैस फॉर्म में होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी जो बनता है वो भी गैस होता है। ठीक है। अब स्टूडेंट, जब ये रिएक्शन होती है, एक इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टूडेंट, हीट प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स? हीट प्रोड्यूस होती है। और स्टूडेंट, हीट के लिए जनरली कोल को जलाया जाता है, और इस हीट से फूड को कुक कर सकते हैं। विंटर के टाइम पे हमें कंफर्ट मिलता है स्टूडेंट्स इस हीट से। तो ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है स्टूडेंट्स जिसमें ये दोनों चीज रिएक्ट कर रहे होते हैं, और ये प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड
ये प्रोडक्ट बना रही होती है। ये दोनों रिएक्ट कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे होते हैं, और साथ में हीट भी रिलीज हो रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। और बहुत सारे ऐसी इक्वेशन होती है, जैसे स्टूडेंट्स CH4 प्लस ऑक्सीजन 2O2, बैलेंस इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, 2H2O। तो स्टूडेंट्स ये बैलेंस इक्वेशन हमने लिखी है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, गैस है स्टूडेंट्स, ये गैस होती है स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करती है, ये ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, जो कि गैस है, ठीक है स्टूडेंट्स। साथ ही साथ सॉरी स्टूडेंट, कुछ गलती हो गया है, और वाटर बनाती है, लेकिन एक्चुअली यहां जो वाटर है ना स्टूडेंट्स, यहां जो वाटर है वो वाटर वेपर बनाती है, H2O बनाती है। दैट इज नॉट अ लिक्विड, ये लिक्विड नहीं है, दैट इज नॉट अ लिक्विड H2O, दैट इज वाटर वेपर। यहां पर ये गैस बनाती है, और यहां पे ये इक्वेशन में कितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रहा है स्टूडेंट्स। नहीं तो हम लोग समझते हैं कि ये वाटर तो जनरली लिक्विड फॉर्म में होती है, बट यहाँ पे वाटर बन रहा है, पर एक्चुअली वाटर वेपर बन रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये जो रिएक्शन होती है उसमें भी हीट जनरेट होती है, ये भी बहुत यूजफुल केमिकल रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स, ये भी हीट जनरेट करती है स्टूडेंट्स, ये भी। ठीक है स्टूडेंट, ये भी बहुत यूजफुल केमिकल रिएक्शन होती है, इसमें भी हीट जनरेट होती है। ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं प्रोडक्ट बनते हैं, ये प्रोडक्ट बनते हैं, साथ में हीट भी प्रोड्यूस होती है। अब देखिए स्टूडेंट, एक और एग्जांपल आपको देता हूं, आपको N2 प्लस O2 दे कंबाइंड एंड फॉर्म्ड 2NO। ये गैस स्टूडेंट्स, ये गैस है, ये क्या स्टूडेंट्स, ये क्या है, गैस है। और ये गैस है, और ये क्या स्टूडेंट, ये भी गैस है, और ये दोनों गैस आपस में रिएक्ट करके फिर से वो गैस बनाता है स्टूडेंट्स। ये दोनों जब गैस रिएक्ट करती है आपस में तो नई गैस बनाती है स्टूडेंट्स, लेकिन ये दोनों गैसेस बहुत डिफिकल्टी से रिएक्ट करती है, आसानी से रिएक्ट नहीं करती है स्टूडेंट्स। ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं, ये दोनों मिलाकर आपस में उसको हीट किया जाता है, हीट किया जाता है। तो एक्चुअली स्टूडेंट इस तरह से लिखना चाहिए, दिस इज स्टूडेंट्स हीट फॉर्म्स। ये क्या स्टूडेंट्स, यहां पर एक हीट स्टूडेंट्स, यहां पर ये दोनों मिलकर स्टूडेंट्स इसको हीट किया जाता है दोनों को। तो एक्चुअली में इसको कैसे लिखा जाना चाहिए स्टूडेंट, N2 प्लस O2 और प्लस हीट एंड फॉर्म 2NO। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है, गैस है, ये क्या है, गैस है, और ये क्या है, गैस है। समझ रहे स्टूडेंट, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत डिफिकल्टी से रिएक्ट करते हैं, ये दोनों को आपस में मिक्स करके हीट किया जाता है, तब ये बनता है।
उसको हीट किया जाता है। तो एक्चुअली स्टूडेंट इस तरह से लिखना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन से ये रिएक्शन उल्टी है, ये रिएक्शन उल्टी है, ये दोनों रिएक्शन से ये रिएक्शन उल्टी है, इनवर्ट्स है। ये दोनों रिएक्शन जब हो रही थी तब हीट प्रोड्यूस हो रही है। और ये रिएक्शन तब होती है, ये रिएक्शन तभी होती है जब हीट देती है, हीट देना होता है। तो इस रिएक्शन में नाइट्रोजन, इस रिएक्शन में हमें हीट देते हैं और इन दोनों रिएक्शन में से हीट मिलती है स्टूडेंट, हमें हीट मिलती है, प्रोड्यूस होती है यहाँ पर। जैसे कि हम यहाँ पर एक और एग्जांपल देता हूँ, आप देखो स्टूडेंट्स, ये है CaCO3 जो कि सॉलिड फॉर्म में है। स्टूडेंट्स कैल्शियम कार्बोनेट, इसका क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट। दैट फॉर्म CaCO3 प्लस CO2, ये क्या है? गैस है स्टूडेंट्स, और ये क्या है? सॉलिड है। स्टूडेंट्स जो एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान से देखिए, ये सॉलिड सब्सटेंस है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, उसको जब हीट करते हैं स्टूडेंट, इसको जब हीट करते हैं, क्या करते हैं स्टूडेंट्स? इसको जब हीट करते हैं, किसी और चीज से मिक्स नहीं कर रहे हैं, उसको सिंपली जब हीट करते हैं तो ये दो कंपाउंड में टूट जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ये दोनों कंपाउंड में टूट जाता है जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स यहां पर देखें कि ये जो है गैसियस फॉर्म में है। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा। ये जब कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसियस फॉर्म में होते हैं। माय मिस्टेक स्टूडेंट्स। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन स्टूडेंट्स, आपको याद होनी चाहिए स्टूडेंट। ये भी ऐसी इक्वेशन है जिसमें हीट देनी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसे इक्वेशन होती है जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है और जिसमें हीट देनी पड़ती है स्टूडेंट्स, जिसमें हीट देनी पड़ती है। कुछ ऐसे इक्वेशन होते हैं, रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट हमें मिलती है, और कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट देनी पड़ती है। क्या उसने देनी पड़ती है? तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे जो इक्वेशन होते हैं, इस टाइप की इक्वेशन जिसमें हीट निकलती है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये दोनों को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इस टाइप के जो रिएक्शन होते हैं, केमिकल इक्वेशन जिसमें हम हीट देते हैं रिएक्शन कराने के लिए। विदाउट हीट के ये दोनों रिएक्शन नहीं करेगा, विदाउट हीट के ये रिएक्शन करके ये दोनों में टूटेगा नहीं, हीट देनी पड़ती है। तो उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन।
इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, नाम से ही क्लियर है स्टूडेंट्स, नाम से ही क्लियर है स्टूडेंट। इंडो, नाम में आ रहा है इंडो, इंडो मतलब अंदर लेना। क्या स्टूडेंट्स? अंदर लेना, अंदर लेना, हीट को अंदर लेना। इग्जो, इग्जो मतलब एग्जट करना। तो यहां से क्या करना? एग्जट करना, यहां से हीट एग्जट होगा, बाहर निकलेगा। हम चाहें तो इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर रिएक्शन इन विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा? अगर स्टूडेंट आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप बता ही दोगे ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपसे पूछा जाए तो आप तो एग्जाम्पल बता ही दोगे ना। तो दीज आर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी स्टूडेंट, यहां पर इंडोथर्मिक होगा, इंडो, और इंडोथर्मिक एग्जाम्पल पूछा जाए तो ये दोनों क्या होगा? इंडोथर्मिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है।